ध्यान से देखिए, यदि कार्बन की मात्रा इतना दिया हो प्रतिशत और हाइड्रोजन की इतना और नाइट्रोजन की इतना दिया हो, यदि तब कह रहा है यदि कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी को जोड़ करके देख लेते हैं कि 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि 100 नहीं हो रहा है तब यानी कि कोई चीज उसमें छिपा हुआ है। तो जैसे मान ले रहे हैं कि माना कि यौगिक का कुल द्रव्यमान 100 है, अब ऑक्सीजन की शेष मात्रा उसमें है, तो 100 में से कुल जोड़ करके घटा देते हैं तो अपना ये निकल गया है। उसके लिए हमें एक सारणी को याद रखना पड़ेगा, तत्व प्रतिशत मात्रा, परमाणु भार, अपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात। सबके सामने उसकी प्रतिशतता लिख देते हैं, उनके परमाणु भार लिख देते हैं और अपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए प्रतिशतता बटा परमाणु भार कर देते हैं और इस तरह से ये निकल जाता है। और इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 1.3 है, तो 1.3 से सभी में भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। जो राशि ये प्राप्त हो जाती है एक सीधा सीधा पूर्ण अंक, उसी से क्या कर देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर, जैसे कार्बन के लिए 2 निकल के आए तो इसके लिए 5, नाइट्रोजन के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 2। तो इस तरह से हम लोग का जो होता है मूलानुपाती सूत्र निकल जाता है। बाई चांस यदि कभी 2.89 आता है तो उसे 3 मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसे 3 मान लेते हैं। इस तरह से हम लोग का मूलानुपाती सूत्र